तो दोस्तों ये कहानी एक लड़की की है जो अभी अभी जवान हुई है और इसलिए उसे लड़कों में काफी रुचि होती है और इसलिए वो किसी लड़की के साथ में इंटीमेट होना चाहती है। और जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो किसी चीज से अपने आप को ही प्लेजर देने लग जाती है। पर वो एक कैथलिक स्कूल में पढ़ती है और उसे हमेशा हिदायत दी जाती है कि ये सब करना गलत है। पर धीरे धीरे एलिस को कुछ शॉकिंग सच्चाइयां पता चलती है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी सच्चाई थी जिसके लिए एलिस को ये सब करने से रोका जाता था। पिक्चर की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टीचर एक लड़के के ऊपर फाइन मार रही होती है क्योंकि उसने बेल्ट नहीं पहना होता है। उसके बाद वो टीचर किसी लड़की की स्कर्ट नाप रही होती है क्योंकि वो एक कैथलिक स्कूल है और वहाँ पे ज्यादा छोटे कपड़े पहनना अलाउ नहीं है। और इसी से हमें पता चल जाता है कि ये स्कूल काफी स्ट्रिक्ट होता है और स्टूडेंट की हर छोटी गलती पर उनको सजा मिलती है। और एलिस खड़े होकर ये सब चीजें देखते रहती है। उसके बाद हम उस स्कूल के क्लासरूम को देखते हैं जहाँ एक सर पढ़ा रहे होते हैं जिनका नाम होता है फादर मर्फी, जहाँ वो बच्चों को सेक्सुअलिटी टॉपिक पे पढ़ा रहे होते हैं। तभी वो समझाते हुए कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की को इंटीमेट तभी होना चाहिए जब उनकी शादी हो जाए और उन्हें इंटीमेट हमेशा अपने पार्टनर के साथ होना चाहिए, ना कि किसी गैर मर्द या गैर औरत के साथ में इंटीमेट होना चाहिए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो गॉड की नजर में पाप होता है और उसकी सजा उस इंसान को जरूर मिलती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, शादी से पहले करे या शादी के बाद करे। गॉड की नजर हमेशा हर इंसान के ऊपर होती है और इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए और गॉड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और एलिस बाहर आ जाती है। तभी उसकी एक दोस्त उसके पास आती है जिसका नाम लॉरा होता है और वो कहती है कि मैं इन सारे नियमों से परेशान हो गई हूँ और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब नियम किसी काम के हैं, इंटीमेट होना कोई पाप नहीं होता। तभी लॉरा कहती है कि हस्तमैथुन करना भी पाप है। तो एलिस कहती है नहीं। तभी लॉरा कहती है कि हम सभी को मालूम है कि हम ये सब हमेशा करते हैं। तभी एलिस लॉरा से कहती है क्या वो टाइटैनिक के वो सीन को भी देखना पाप है जिसमें वो दोनों खुल्लम खुल्ला इंटीमेट होते हैं। तो लॉरा कहती है कि इनके हिसाब से वो भी पाप है। थोड़ी देर बात करने के बाद एलिस अपने घर चली जाती है और एलिस ज्यादातर अकेले रहती है क्योंकि उसका कोई भाई बहन नहीं है और उसके माता पिता हमेशा ही काम के लिए बाहर गए होते हैं। और जब वो डॉगी के साथ खेल के बोर हो जाती है तब वो कंप्यूटर लेके किसी के साथ में चैट करने लग जाती है। और जब वो चैट कर रही होती है तभी उसे एक अननोन आदमी का मैसेज आता है और वो आदमी उसे एक फोटो भेजता है जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ में इंटीमेट हो रहा था और उस फोटो में दोनों नंगे होते हैं। और ये देख के एलिस एकदम चौंक जाती है और अपनी नजर उस तस्वीर से हटा लेती है। पर थोड़ी देर बाद एलिस वापस जाके उस पिक्चर को देखने लग जाती है। तभी वो आदमी एलिस को मैसेज करता है और उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ रहती है और उसका नाम क्या है। तभी एलिस अपना गलत नाम बताती है। तभी वो आदमी कहता है क्या तुम्हारी कोई फोटो है। तभी एलिस अपने किसी दोस्त की फोटो उसको भेज देती है। उसके बाद दोनों में गंदी चैट होने लग जाती है और अब यहाँ पे माहौल एकदम गर्म होते जा रहा था और स्कर्ट के अंदर हाथ डाल के हस्तमैथुन करने लग जाती है। और तभी उसके माता पिता के आने का आभास होता है और वो कंप्यूटर बंद करके चली जाती है। और अगले दिन वो स्कूल आती है और उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम बेट होता है। तभी वो लड़की एलिस को कहती है कि तुम आजकल बहुत जलवे दिखा रही हो, तुमने नौरा की पार्टी में कमाल ही कर दिया था। पर एलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तभी एलिस बेट को पूछती कि तुम पार्टी में क्यों नहीं आए थे। तो बेट बताती कि मैं एक ट्रिप पे गई थी और उस ट्रिप पे मेरी जिंदगी बदल दी। और इतना बोल के वो चली जाती है। फिर एलिस अपना खाना खाने लग जाती है। तभी एलिस एक चॉकलेट को बड़ी सेंसुअल तरीके से खाने लग जाती है। तभी बाजू में बैठे सभी लड़के उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं और एलिस को भी फील होने लगता है कि उसकी कुछ हरकतें अब अलग होने लग गई है और उसकी सारी हरकतों में सेक्सुअल डिजायर दिखने लग गई है और सभी लोग अब उसको नोटिस करने लग गए हैं। पर ये एलिस को समझ में नहीं आ रहा था और वो वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद वो लड़की उसके सामने आती है जिसकी फोटो उसने इंटरनेट पे शेयर की थी। तभी वो लड़की एलिस के ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि तुम एक वाहियात लड़की हो। उसके बाद उसके स्कूल की टीचर उसको मिलती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपने शरीर से ऐसा नहीं कर सकते और अपने शरीर को अपमानित नहीं कर सकती क्योंकि ये सब गलत है और ये ईश्वर की देन है और हमें इसके साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तभी एलिस समझ जाती है कि मेरी हस्तमैथुन की कहानी पूरे कॉलेज में फैल चुकी है। उसके बाद एलिस सीधा फादर मर्फी के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। तभी फादर कहते हैं कि ये सब चीजें सब गलत है और उपाय बताते हैं। तभी फादर कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी और चर्च जाके 20 बार प्रे करना पड़ेगा। उसके बाद एलिस चर्च जाती है और वहाँ जाके प्रे करने लग जाती है और वो कहने लग जाती है कि उसका माइंड आजकल कुछ यहाँ वहाँ ज्यादा भटकने लग गया है और कॉलेज ट्रिप में जाने का डिसीजन लेती है जिससे कि उसे ईश्वर के बारे में और भी जानकारी मिले। तभी हम नौरा को देखते हैं और वो इस ट्रिप में इस लड़की को पटाने के लिए आई होती है और वो लड़का उसका सीनियर है और वो उसी को देखे जा रही थी। और वो सारे लोग वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ उनको कैब में बैठ के जाना था और सब कैब में बैठने लग जाते हैं और दूसरे ग्रुप के लड़के भी आए होते हैं और उन्हीं में से किसी को ग्रुप लीडर बनाया जाएगा। और उसी ग्रुप में क्रिश करके एक लड़का होता है जिसको एलिस देख के एकदम फिदा हो जाती है। उसके बाद सभी अपने अपने कैंप में जाते हैं और कैंप में एलिस को मिलती है एक लड़की जिसका नाम होता है लीना और लीना यहाँ की इंचार्ज होती है। और लीना एलिस से कहती है कि तुम अपना फोन दे दो क्योंकि अगले 4 दिन तक तुम यही रहने वाली हो क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम किसी वजह से भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो, इसलिए तुम्हारे पास फोन, घड़ी, जो भी एंटरटेनिंग चीज है वो हमें दे दो। तभी एलिस कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है और वो अपना फोन छुपा के घड़ी दे देती है। उसके बाद सभी को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है और जिस ग्रुप में एलिस होती है उसका इंचार्ज क्रिश होता है और ये देख के एलिस बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद फिर आते हैं फादर मर्फी और कहते हैं कि अगले 4 दिन तक तुम अपने आप को एक्सप्लोर करोगे और तुम्हारी लाइफ में ऊंच नीच को महसूस करोगे और ये सब चीजें तुमको भविष्य में बहुत आगे लेके जाएगी और क्योंकि ईश्वर चाहते कि तुम ये सब में ध्यान लगाओ और ईश्वर ने ही तुम्हें चुना है कि यहाँ पे तुम आ सके। और इतना बोल के सभी को पेपर्स दिया जाता है जिसमें अलग अलग मूड्स बने होते हैं। तभी फादर कहते हैं कि हाल ही में तुमने जो भी मूड महसूस किया है उसे सर्कल कर दीजिए और सर्कल करते टाइम
एलिस ने टर्नर को भी सर्कल कर दिया था। टर्नर का मतलब किसी के साथ में संबंध बनाना, क्योंकि हाल ही में उसने ये सब फील किया था और वो किसी के साथ में इंटीमेट होना चाहती थी। तभी एलिस सोचती कि अगर उनको ये बात पता चली तो ये फिर से मुझे डांटेंगे, इसलिए वो सर्कल को मिटाने लग जाती है। पर वो सर्कल जब नहीं मिटता तो उसे काट देती है और पेपर सबमिट कर देती है। तभी लीना कन्फेशन करने के लिए आती है और वो कहती है कि उसे लगता था कि उसके माँ बाप उसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ मेरे छोटी बहन से प्यार करते थे क्योंकि वो मेरे से सबसे अच्छी थी। पर यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरे पेरेंट्स मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि इस जगह में ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं। और ये सब बात सुन के एलिस को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद रात को हम एलिस को देखते हैं जो अपने मोबाइल पे गेम खेल रही होती है। फिर उसे एहसास होता है कि उसे अपने फोन को साइलेंट कर देना चाहिए और वो साइलेंट कर देती है। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है और जैसे वो वाइब्रेट को महसूस करती है और उसी वाइब्रेशन से वो अपने आप को प्लेजर देने लगती है, तभी उसे एहसास होता है कि इस रूम में क्रॉस लगा हुआ है और क्रॉस के सामने ये सब करना गलत है। और अपने फीलिंग्स को दबा के वो रुक जाती है। और अगली सुबह सब जब ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तभी एलिस जानबूझ के अपने आप को घायल कर लेती है ताकि वो क्रिस के पास जा सके, और क्रिस भी उसके पास आ जाता है। फिर वो एलिस को गोद में उठाता है और वहाँ से लेके जाने लगता है। और ये देख के एलिस एकदम खुश हो जाती है और उसके मन ही मन लड्डू फूटने लगते हैं। और क्रिस भी उसका अच्छे से ख्याल रखता है और वहाँ से ले जाता है। क्रिस एलिस को उसके रूम में छोड़ के चले जाता है। उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पे लीना आ जाती है और एलिस से कहती है कि सभी को ग्रुप फोटो के लिए नीचे आना है। जैसे लीना जा रही होती है तो उसे मोबाइल की वाइब्रेशन की आवाज सुनाई देती है और वो आके ड्रॉ चेक करती है तो उसमें मोबाइल मिलता है। फिर वो एशली को चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पास फोन नहीं है। और लीना फादर को आकर सब बता देती है। तभी फादर कहते हैं कि तुमने यहाँ के रूल्स को तोड़ा है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें इस पूरे एरिया की सफाई करनी होगी। उसके बाद लीना साफ सफाई चालू कर देती है और साफ सफाई करते करते जब वो फादर के रूम में आती है तब वो देखती कि फादर के रूम में कंप्यूटर है और वो आजू बाजू देखती कि कोई नहीं है तो उसमें वो चैटिंग करने लग जाती है। तभी वो किसी लड़के से हवस के बारे में पूछती है। तभी उसे किसी के आने का आभास होता है और वो कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चली जाती है। और बाहर लीना उसे मिल जाती है और उसे देख के कहती है कि सच में लोग सही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत हवस भरी पड़ी है। और ये बात बोल के लीना चली जाती है। और अभी यहाँ 3 दिन का वक्त गुजर जाता है और जब सब एक साथ बैठे रहते हैं तभी वहाँ पे फादर आते हैं और कहते हैं कि मेरा कंप्यूटर किसी ने यूज किया हुआ है और उस पर चैट भी किया हुआ है, इसलिए तुम्हारी भला यही है कि मुझे बता दो कि किसने कंप्यूटर यूज किया है। पर वहाँ पर कोई भी बताने के लिए रेडी नहीं था, ना ही एशली रेडी थी। तभी वो कहता है कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और उसकी सजा भी ऊपर वाला ही देगा। उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि वो सभी स्टूडेंट का इंटरव्यू लेगा और बारी बारी से सबका इंटरव्यू होने लगता है जिससे उसको पता चल सके कि कंप्यूटर किसने यूज किया था। और जब एलिस की बारी आती है तब वो कहता है कि तुम्हारे पूरे कॉलेज में चर्चे हैं और तुम्हारे हवस के बारे में भी, और मैंने पेपर में भी देखा था तुमने टर्नर को सर्कल किया हुआ था। तभी एलिस बहाने बनाने लगती है और कहती है कि ये सब अफवाह है, मेरे दोस्तों ने मेरे बारे में गलत सबको बोला है और ये सब मुझे बदनाम करने के लिए किया गया है और इसलिए आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। इतना कह के वो निकल जाती है और साफ सफाई करते टाइम वो अपने क्लासमेट को मिलती है जिसने ये सब बात फैलाई थी और उसे कहती है कि तुम्हें सबको सच सच बताना पड़ेगा कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। फिर वो लड़का कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और वहाँ पे मर्फी आ जाता है और उसको लेके चले जाता है। तभी एशली खिड़की से देखती है कि लीना किसी लड़के को किस कर रही है और उसके साथ में इंटीमेट भी हो रही है। और ये देख के एशली एकदम शॉक हो जाती है और ये देख के एशली को भी फीलिंग आने लगती है। तभी उसके हाथ में झाड़ू वाला डंडा होता है और उस डंडे को अपने दोनों टांगों के बीच में डालकर प्लेजर लेने लगती है। ये देखने के बाद वो नोरा के पास जाती है और लीना के बारे में सब बताती है कि लीना यहाँ पे क्या कर रही थी। पर नोरा उसकी बात का विश्वास नहीं करती और उसे कहती है कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही सब चलते रहता है, तुम्हारे जितना हवस और किसी में नहीं है, मुझसे आज के बाद बात मत करना। और ये सब सुन के एशली को बहुत गुस्सा आता है और वो कैसे भी करके उस लड़के का ब्रेसलेट चुरा लेती है जिसने उसके बारे में अफवाह फैलाई थी और ब्रेसलेट ले जाके वो फादर के कंप्यूटर के पास रख देती है जिससे कि सब लोग को उसके ऊपर शक आ जाए। तभी वहाँ पे फादर आ जाते हैं और वो साइड में छुप जाती है। तभी एशली के होश उड़ जाते हैं जब वो देखती कि फादर एक इंटीमेट वीडियो देख के हंसते मैथुन कर रहे हैं और ये देख के उसे बहुत शौक लग जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि सभी लोगों ने कुछ कुछ चीज छुपा के रखी है और सभी लोगों के अंदर हवस भरी पड़ी है। रास्ते में वो क्रिस को देखती है और क्रिस को पकड़ के किस करने लग जाती है और क्रिस भी उसको किस करने लग जाता है। फिर वो धीरे धीरे इंटीमेट होने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब क्रिस को एहसास होता है कि ये सब चीज गलत है तो वो वहाँ से भाग जाता है। तभी रात को सब बॉनफायर करते हैं और सब लोग एंजॉय करते हैं, मगर एशली के दिमाग में वही सब बातें चल रही थी और वो परेशान होकर कैंप छोड़ के भाग जाती है और सुनसान सड़क पे चलने लग जाती है। तभी उसे एक बार दिखाई देता है और बार के अंदर चली जाती है और यहाँ पे उसकी मुलाकात एक लेडीज से होती है जिसका नाम मचिला होता है। धीरे धीरे उन दोनों में बात होने लगती है। तभी मचिला एशली को बताती कि एक टाइम था कि वो भी एक कैथलिक थी, पर कुछ वक्त के बाद वो इन सारी चीजों से तंग आ गई थी क्योंकि उसे हर बात के लिए उसे डराया जाता था कि अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, तुम ये करोगे तो नर्क में जाओगे। ये सब चीजों से वो तंग
आ गई थी। और मिशेल की बातें सुन के एशली अपने आप को रिलेट करने लग जाती है और हंसने लग जाती है, क्योंकि यही सब चीजें एशली के साथ भी हो रही थी। तभी एशली कहती है कि मैंने टाइटैनिक मूवी देखी थी, उसमें एक एक्टर और एक्ट्रेस दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तभी मुझे बताया जाता है कि वो देखने पर भी तुम्हें नर्क की सजा मिलेगी और इसलिए मैं एकदम तंग आ चुकी हूँ। तभी मिशेला कहती है कि हर इंसान का कोई ना कोई सीक्रेट होता है, कोई छुपा पाता है, कोई नहीं छुपा पाता है, और जो नहीं छुपा पाता दुनिया उसी को गलत समझती है और कहती है कि इसमें हवस भरी पड़ी है। फिर कहती है कि चलो मैं तुम्हें कैंप छोड़ देती हूँ। फिर उसे कैंप के पास छोड़ देती है और जब एशली जाने लगती है तब उसे कहती है कि तुम्हें दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने की सोचनी चाहिए, और खासकर इस शहर से दूर। और ये बात एशली को भी अच्छी लगती है। उसके बाद एशली अपने कैंप में आ जाती है और दोपहर के लंच में देखती है कि फादर उस लड़की को लेके जा रहे हैं जिसने उसके बारे में अफवाह फैलाया था, और फादर को उसका ब्रेसलेट उस कंप्यूटर के नीचे से मिलता है और ये बात सबको फैल जाती है कि वो गंदी चैट इस लड़के ने की है। तभी नोरा एशली से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने बहुत गलत सोचा तुम्हारे बारे में, मुझे लगा कि वो गंदे चैट तुमने किए होंगे, क्योंकि तुम हमेशा हवस की बात करती तो मुझे लगा कि ये तुम ही होगी। तभी वहाँ पे फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि सभी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्हें यहाँ पे आके कैसा लगा। तभी वहाँ पे वो लड़का आता है जिसका ब्रेसलेट एलिस ने रखा था, और वो लड़का अपना कन्फेशन देने लगता है कि मैंने फादर के कंप्यूटर से गंदी गंदी चैट की है और इस बात का मुझे बहुत पछतावा है। और उस लड़की की बात सुन के वो हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि इस लड़के ने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो अपना ऐसा कन्फेशन क्यों दे रहा है। तभी थोड़ा सोचने के बाद एलिस समझ जाती है कि इस लड़के को पता है कि चैट मैंने ही किया था, पर वो मुझे बचा के वो गलती अपने सर पे ले रहा है, क्योंकि अफवाह फैलाने की जो गलती उसने की थी उसका वो प्रायश्चित कर रहा था। और जब एलिस की बारी आती तो एलिस कहती कि यहाँ पे सभी ने अपने अपने सीक्रेट छुपा के रखे हुए हैं और वो दूसरों को दिखाते हैं कि वो बहुत शरीफ और ईश्वर में ध्यान लगाए, पर ये सब एकदम गलत है। और इतना बोल के वहाँ से वो निकल जाती है। उसके बाद एलिस घर आ जाती है और घर आके वो नए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सर्च करने लग जाती है। और अगले दिन वो कॉलेज जाती है और कॉलेज में वो क्रिस को देखती है, और क्रिस जब एलिस को देखता है तो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तभी क्रिस को कंफर्टेबल करने के लिए एलिस कहती है हमारे बीच में जो भी हुआ उसे वो भूल जाए और हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये सुन के क्रिस एकदम खुश हो जाता है। एलिस फिर फादर के पास जाती है और उसे कहती कि मैं जब कैंप में गई थी तो वहाँ पे एक आदमी गंदी वीडियोस देख के हस्तमैथुन कर रहा था, और ये सब बातें सुन के फादर समझ जाती है कि एलिस उन्हीं के बारे में बात कर रही है, और वो एलिस की बात को इग्नोर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी, इसलिए तुम ईश्वर के पास जाओ और वहाँ पे 100 बार प्रार्थना करो। ये बात सुन के वो वहाँ से निकल जाती है और इस बार वो ईश्वर के पास नहीं, वो अपने घर पे आ जाती है और घर आके वो टाइटैनिक मूवी लगाती है और वही सीन लगाती है जिसमें दोनों एक्ट्रेस इंटीमेट हो रहे होते हैं। और वो सीन देखने के बाद अपने स्कर्ट में हाथ डाल के हस्तमैथुन करने लग जाती है। और इसी के साथ पिक्चर यहाँ पे खत्म हो जाती है। और दोस्तों पिक्चर पसंद आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और दोस्तों ऐसे और मजेदार मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन दबा दे। जय हिंद, जय भारत।